तो आज दैनिक जागरण में और अमर उजाला में तीन जो हैं अपडेट आई हैं। तीन का मतलब है दो अपडेट आई हैं। देखो, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो सकती है रद्द, ये दैनिक जागरण है, ये अमर उजाला है और ये अमर उजाला ही है। तो इन तीनों न्यूज़ के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल डिटेल में बताने से पहले मैं आपको शॉर्ट में इन तीनों के बारे में बता देता हूँ। तो जो मेन लाइन आप पढ़ रहे हो उसके नीचे एकदम से लाइन लिखी हुई है जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। कुलपतियों की 4 सदस्यीय कमेटी शासन को आज सौंपेगी रिपोर्ट, शासन लेगा परीक्षा पर अंतिम निर्णय। तो आज जो है कि आपको प्रमोट किया जाए, ये सब कुछ रिपोर्ट भेज देगा। जो हमारा शासन को, जो हमारी कमेटी है वो शासन को रिपोर्ट भेज देगी और वहाँ से 2 या 3 दिन बाद मान के चलते हैं हम कि हम 1 जुलाई तक वहाँ से फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आपकी परीक्षा होंगी, फिलहाल परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि 20,000 तक केसेस दिन में निकल रहे हैं अभी, तो पेपर तो होने की बात नहीं है। आपको प्रमोट ही किया जाएगा अगर फ़िलहाल की कंडीशन हम देखें तो। लेकिन मान के चलो अगर परीक्षा का फैसला आता है तो परीक्षा का फैसला ये आएगा कि कब आपकी परीक्षा कराई जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तो एक गाइडलाइंस जारी करी जाएगी कि आपको किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, क्या बेस होना चाहिए प्रमोट होने का। और मेरे हिसाब से अगर मेरी राय आप देखोगे तो मुझे लगता है कि 55 से 60% के बीच आपको जो है अगर प्रमोट कर भी दिया तो इतने मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि बहुत से, मान लो आप अगली क्लास में जाना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ करना चाह रहे हो तो 55 तक मांग लेते हैं नॉर्मली कि आपको ये फॉर्म भरना है तो 55% चाहिए, तो 55 तो मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। तो और इतने होंगे भी होंगे, ठीक है। तो बाकी गाइडलाइंस बताएगी। और बात आती है यहाँ पे फाइनल ईयर वालों की। देखो, फाइनल ईयर वालों का कुछ फिक्स नहीं है कि क्या करेंगे वो। कुछ बताते हैं कि पेपर ही होंगे और कुछ बताते हैं कि प्रमोट हो भी सकते हैं। तो मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन अगर आपको दूं तो मुझे भी लगता है कि पेपर होने चाहिए 100%। लेकिन एक तरीका बीच में से निकलता है जिससे पेपर ना हो। 55 से 60% के बीच में आपको मार्क्स दे दिए जाएँ जो फाइनल ईयर वाले हैं सभी को, मुझे नहीं लगता किसी को भी आपत्ति होगी। पहली चीज़ ये है, अगर 1000 जनों की हम भीड़ इकट्ठा करते हैं यूनिवर्सिटी के छात्रों की, अगर हम उनसे पूछें कि आपको किस किस को पेपर करवाने हैं तो 1000 के 1000 हाथ खड़े नहीं होने के। अगर वो ये भी पूछ लें कि किसे किसे प्रमोट होना है तब भी 1000 हाथ खड़े नहीं होने के। तो ऐसी स्थिति में जब आपको 55% से 60 के बीच में नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है सभी स्टूडेंट उसमें सेटिस्फाई हों। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो चाहता है कि मैं खुद के पेपर पे, खुद के दम पे मुझे करना था कुछ, तो उनके लिए अलग से यूनिवर्सिटी परीक्षा फॉर्म भरवा सकती है। परीक्षा फॉर्म भरवा के उनके पेपर दोबारा से कर सकती है। उसके बाद फैसला होगा, जैसे बैक पेपर में होता है कि अगर एक पेपर में 20 नंबर हैं और आपने उसकी बैक दी और आपके दोबारा से 25 नंबर आ गए तो 25 माने जाते हैं, और अगर 18 नंबर आ गए तो पुराने वाले ही 20 नंबर माने जाते हैं। या तो इस टाइप का कुछ लागू करा जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है। बाकी आप में से इस वीडियो को बनाने के बाद मुझसे ये चीज़ ज़रूर पूछेंगे कि भैया एक्स में भी पास हो सकते हैं क्या विदाउट एग्ज़ाम, या फिर बैक में भी पास हो सकते हैं क्या। तो भाई एक्स हुआ, आपकी बैक हुई, इनमें पास होना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी गाइडलाइंस जो है वो सब सर्वमान्य होगी, सब उसे मानेंगे और सबसे मतलब अंतिम फैसला होगा वही होगा। बाकी मैं अपनी ओपिनियन अगर दूं तो नहीं, ऐसा नहीं होने का। जो मेन पेपर है बस उसी में होगा कि मान लो कोई बच्चा बार बार फेल हो रहा है किसी एक पेपर में, मतलब उससे हो नहीं रहा पास, तो ऐसा नहीं है बहती गंगा में हाथ धो लिया भैया वो जे कोरोना करता घूमे और कोरोना के पोस्टर घर में चिपकाए। समझ रहे हो ना। तो मेरे हिसाब से अगर माने, बाकी जो वो करेंगे वो मुझे भी मानना होगा, आपको भी मानना होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो अभी जो है मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी से जो खबर है। देखो, इसमें जो है अच्छा लिखा हुआ है अमर उजाला ने भी इस बार, अगर आप पढ़ोगे तो देखो मैं आपको बता दूं। देखो, इसमें मैं पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये जो खबर है ये वही खबर है सेम जो दैनिक जागरण में लिखी हुई है। दैनिक जागरण में थोड़ा शॉर्ट में लिखी हुई है तो शॉर्ट वाली पढ़ेंगे हम, ठीक है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों की मुख्य और सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई में परीक्षा कराना किसी भी विश्वविद्यालय के लिए संभव नहीं है। परीक्षा को लेकर शासन की ओर से बनाई गई कमेटी 2 से 3 दिन में इस पर निर्णय सुनाएगी। मतलब इस पर निर्णय 30 जून तक आ सकता है इस पर निर्णय। और हम जो है एक अभियान भी चलाएंगे ट्विटर पे, जिस पे मैं ये चीज़ लिख दूंगा कि बैक पे जो फाइनल ईयर वाले हैं वो भी पास करा दिए जाएँ, और कैसे कैसे शर्त होनी चाहिए कि क्या क्या पता उस पर भी थोड़ा गौर कर लिया जाए। तो आप उसे रीट्वीट कर देना जितना हो सके। और कल 30 तारीख को 1:35 पे हम लाइव सेशन करेंगे और कम्युनिटी टैब से वो लिंक देख सकते हो आप, वहाँ से सेट रिमाइंडर कर सकते हो।
तो आगे इसमें ऐसा है, फिलहाल कोविड को देखते हुए बगैर परीक्षा के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है। और NSUI जो छात्र संघ है उसमें भी जो बच्चे हैं या जो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के सामने। उन्हें भी देखते हुए फैसला ले लिया जाएगा, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। CCS यूनिवर्सिटी समेत पूरे प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा को लेकर अभी कुछ दिन पहले शासन ने एक कमेटी गठित की। 4 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष CCSU के कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा को बनाया गया। इस कमेटी को 30 जून तक का समय दिया गया है, इसे अपनी रिपोर्ट शासन को भेजनी है। कमेटी परीक्षा कराने को लेकर रिस्क नहीं चाहती है। अभी 26 जून को लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा के संदर्भ में हाई कोर्ट की रूलिंग आई है। उसे देखते हुए शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए और सभी केंद्रों को सैनिटाइज कराकर भी परीक्षा कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सही नहीं है। ऐसे में संभावना है कि परीक्षाएं रद्द कर दी जाए। प्रोफेसर NK तनेजा का कहना है कि वह कमेटी के निर्णय को अभी नहीं बता सकते हैं कि 2 से 3 दिन की सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। वो अभी नहीं बता सकते क्या स्थिति है, बाकी 2 से 3 दिन में सब कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा। यह है प्रस्तावित तिथि। CCS ने इससे पहले शासन के मांगने पर जो कार्य योजना भेजी थी उसमें मुख्य परीक्षा 15 जुलाई से और सेमेस्टर वाली 24 जुलाई से कराने की बात कही गई थी। शासन की ओर से कई अन्य विश्वविद्यालयों से भी ऐसी कार्य योजना परीक्षा को लेकर मांगी गई थी। अब सभी परीक्षाएं कमेटी और शासन के निर्णय पर टिकी हुई हैं। शासन अगर कह देगा कि आपकी परीक्षाएं नहीं कराएंगे, प्रमोट कर देंगे, और CCS यूनिवर्सिटी उस नोटिस को डाल देता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो समझ लो आप प्रमोट हो। टेंशन वाली बात नहीं है। कल बात करेंगे, बाकी तो कल 30 तारीख है, बात करेंगे जो परीक्षा है उस पर लेके थोड़ा सा डिटेल में भी। और बाकी एक अपडेट और थी, ये है डेटा मिलने के बाद ही होंगे रजिस्ट्रेशन। अगर आप UG रजिस्ट्रेशन, PG तो अभी ओपन नहीं है लेकिन UG ओपन दिखा रहा है, लेकिन ओपन दिखाते हुए उसमें नीचे लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि BA है, BSc है, BCom है, कौन सी क्लास के ओपन हो रहे हैं। BBA के तो चल रहे हैं, वो अलग वेबसाइट पे हैं, लेकिन जो BA BSc BCom के चलते हैं साइट, उस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह शायद आप कर सकते हो। लेकिन मैंने एक रोल नंबर डाल के देखा था, एक भाई ने मुझे पूछा था भरने के लिए, तो मैंने उसकी डिटेल मांगी थी। जब मैंने उसका रोल नंबर डाला तो लिखा आ गया कि अभी रोल नंबर से डिटेल फेच नहीं की जा सकती है। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि डेटा मिलने के बाद ही होंगे रजिस्ट्रेशन, प्रक्रिया में लगेगा अभी 1 सप्ताह, 5 जुलाई से रजिस्ट्रेशन की संभावना। तो 12वीं का जब आप रोल नंबर डालते हो उस वेबसाइट पे, तो ऑटोमेटिक आपका पापा मम्मी के नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ वो सिंक कर लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले। आपको भरना नहीं पड़ता है, बस रोल नंबर आपका सही हो। और लास्ट में आपसे 115 रुपये शायद फ़ीस इस बार भी होने वाली है उसकी, रेगुलर वाले की। और आपसे मतलब लास्ट में पूछ लेता है कि कौन से जो है कौन कौन से आपको सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, BA के 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बाद में आपको 3 कॉलेज भी छंटवा लेगा, और 3 कॉलेज छंटवाने के बाद उसमें से एक आपको दिया जाएगा आपके मार्क्स वगैरह के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अपडेट थी। बाकी मैं अगर इस वीडियो में कुछ बताने से भूल रहा हूँ या आपको कुछ पूछना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इसे अगर आपको पढ़ना है तो इसका थोड़ा सा देख सकते हो आप, इसे थोड़ा सा ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो इसे आराम से। इसलिए नहीं है परीक्षाओं की उम्मीद, 15 जुलाई के बाद ही शुरू हो पाएंगी परीक्षाएं। और आप में से यार एक चीज़ सही नहीं मुझे लगती है, देखो आप यूनिवर्सिटी को बोल रहे हो, लेकिन आप में से बहुत जने बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी ऐसी है, यूनिवर्सिटी वैसी है। तो यार कभी अपनी चीज़ की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। मानता हूँ थोड़ी स्लो चलती है यार, लेकिन आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि स्टेशन पे एक आदमी ने बोला कि यहाँ पे फल नहीं मिलते, कैसा इस बेकार स्टेशन है ये, कैसा बेकार सिटी है ये। तो एक छोटा सा बच्चा फल लेके आया कि ये लो फल, लेकिन आपसे प्रॉमिस आप मुझे करोगे कि किसी को बाहर जाके ये नहीं बोलोगे कि वहाँ पे फल नहीं मिलते। तो यार वो छोटा सा बच्चा था। आप इस चीज़ को समझो यार, इस बात को अच्छा नहीं लगता ऐसे देखना। आप बोल रहे हो कि यार बेकार, दुनिया की सबसे बुरी यूनिवर्सिटी है, आप इसमें पढ़ते हो, समझ रहे हो, आप इसमें पढ़ते हो, तो बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में सही नहीं है तो आप आओ, ट्विटर वगैरह पे आओ, अभियान चलाओ, आप उन्हें बोलो, आप उन्हें मेल करो, यूनिवर्सिटी जाओ। ठीक है, तो लेकिन ऐसी चीज़, ऐसे मतलब जितना किसी के बारे में कम हो सके उतना कम बोलना चाहिए। देखो जिस पे बीतती है, मैं मानता हूँ उस पर होता है सब कुछ, लेकिन कोशिश किया करो यार। ठीक है ना, मैं भी खुद पढ़ रहा हूँ, बिलीव कर रहा हूँ मैं इससे, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। जो ये कहेगी वो सर मान्य होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कहीं पे रहते हो, किसी भी गली में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, शहर में रहते हो, बहुत जगह सील भी पड़ी हैं इस टाइम पे, अगर आप खुद बोलोगे कि हाँ इस टाइम पे हर जगह सही है, इंडिया सही है, सुरक्षित है, और अगर किसी को कोरोना हो भी गया तो इंतज़ाम है, ऐसी अगर हालात हो गए, सब कुछ कंट्रोल में हो गया, तब जाके पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम कराने की।
अगर अभी तक ऐसा नहीं है तो कभी भी परीक्षा नहीं होने की, मान के चलो, आप समझ रहे हो। तो ऐसे कभी नहीं होता कि हाँ आप, उन्होंने सीसीएस यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला था, उसमें लिखा हुआ था कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, आप पढ़ाई करते रहें, और बाकी जो हैं जुलाई में परीक्षा आयोजित कराई जा सकती हैं बोला था उन्होंने, सकती हैं परीक्षा कराई जा सकती हैं, पे सबने गौर करा, किसी ने गौर वहाँ पे करा जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि पढ़ाई पे ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करते रहें, उनका वही मकसद था बस। ठीक है, बाकी आपको भी पता है कि परीक्षा होनी नहीं है। मान लो किसी कहीं पे आपका कॉलेज है और आपकी परीक्षा के लिए स्कीम निकाल दी, और स्कीम इतनी आसानी से निकलती नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है, 1.5 गुना इसमें स्कीम एक बनाने के लिए। अगर आप 5th क्लास के स्कूल चलाते हो तो उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किस क्लास का कब पेपर कराना चाहिए, समझ रहे हो। तो स्कीम बना दी, और स्कीम बनाते हुए अगर मान लो 15 जुलाई का आपका पेपर है और उस एरिया में गलती से भी 2 जने कोरोना पॉजिटिव निकल गए, तो सील हो जाएगा वो एरिया, तो फिर स्कीम वाले दोबारा स्कीम बनाएंगे। कितनी बार स्कीम बनेगी यार, ये थोड़ा दिमाग लगाओ आप। तो जो फैसला होगा 1 जुलाई को हमारे सबके सामने होगा। ठीक है, बाकी कहीं से अगर कोई फर्जी वगैरह कुछ मिले उसे फॉरवर्ड नहीं करना है, किसी को कुछ मिले मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, वो मैं वेरीफाई करके आपको बताऊंगा कि वो सही है या गलत है, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब कुछ ऐसा होता है फर्जी चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती हैं। जैसे कि एक स्कीम हुई थी लेकिन वो टाइम आते हुए रुक गई, टाइम आते ही। ठीक है, तो बाकी किसी का कोई भी सलाह सुझाव हो मुझे कमेंट में लिख देना, आपको कोई सवाल हो तो उस कमेंट में लिखना, मैं बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा, आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। और कल 1:35 पे लाइव आऊँगा, जिसका जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है। और चलो सही है, बाकी बस यही मुझे अपडेट आपको देनी थी कि 1 जुलाई तक आपका आ जाएगा फैसला। और अगर आप एक्स हो और बैक वगैरह वाले हो तो मुश्किल है भाई आपके लिए प्रमोट होना, लेकिन प्रमोट होना अगर मेरे हिसाब से माने तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में 90% चांस है प्रमोट होने के, क्योंकि इस हालात में बस वही एक रास्ता है, क्योंकि आगे यार बहुत सारी चीज़ एडमिशन वगैरह भी चलाने हैं उन्हें। ठीक है ना, तो प्रमोट करके नंबर वगैरह आपको देंगे। अगर पेपर भी कराने लगे तो पेपर का एक ये होगा कि मान लो पेपर होने लगे, मान के चलो आप 10 दिन बाद पेपर होने लगे, फिर उसकी कॉपियाँ चेक होंगी, ऐसे ही सोशल डिस्टेंस में लेके टीचर कॉपियाँ चेक करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, आपके मार्क्स वगैरह चढ़ेंगे साइट पे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद सब कुछ होगा। कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा आप सोच के चलो। तो प्रमोट होना एकमात्र तरीका है फिलहाल, और प्रमोट ही हो गए आप। ठीक है, बाकी आप अपनी राय बताएं कि कौन कौन प्रमोट होना चाहता है और कौन कौन नहीं होना चाहता, और क्या कैसे क्या सब कुछ सही है, समझ रहे हो ना। तो सारी चीज़ें मुझे बता देना, और बाकी चलो सही है, बाकी कुछ अपडेट आप सलाह देना आपने मुझे क्या सही है क्या नहीं है। और बाकी मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, और 1 तारीख को बिल्कुल वीडियो आ जाएगी, जैसे ही मुझे कोई ऑफिशियल अपडेट मिलेगी मैं ज़रूर वीडियो डाल दूँगा। ठीक है।